द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। चुनाव आयोग ने कल 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया, जिसके बाद से बीजेपी के ऊपर एक मुसीबत का पहाड़ टूट गया। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जानते हैं आप क्यों बढ़ गई हैं बीजेपी के लिए मुश्किलें? एक सर्वे हुआ है जो चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जिसके परिणाम आए हैं, और वो बिल्कुल भी बीजेपी के पक्ष में नहीं आए हैं। ये समझ लीजिए कि उस सर्वे के आधार पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का आने वाले जो चुनाव होने वाले हैं उनमें सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। और ये बड़े बड़े चैनल्स ने किया है और बड़ी बड़ी एजेंसीज ने किया है ये सर्वे, जिसमें बीजेपी के ऊपर जो है बहुत बड़ी मुसीबत टूटी हुई है। सुपड़ा साफ होने का खतरा साफ तौर के ऊपर दिख रहा है। लेकिन साथ में गोदी मीडिया ही बड़ी एक्टिव हो गई है और गोदी मीडिया ने माहौल बनाना भी शुरू कर दिया है बीजेपी के पक्ष में। लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप खुद दंग रह जाएंगे सर्वे के परिणामों को देखकर जो देश के बड़े चैनल्स ने किया है। 24/7 न्यूज ने जो सर्वे किया है वो हेमंत यादव ने डाला है। लीजिए आ गया नया सर्वे 2022 का, यूपी को कौन पसंद है। जेके 24/7 न्यूज, ये नेशनल न्यूज चैनल है। इनके सर्वे के आधार के ऊपर जो आपकी स्क्रीन के ऊपर फोटो है, ये इनकी स्क्रीन का है, जिसमें 40% योगी के आने की संभावना है, तो समाजवादी पार्टी के आने की संभावना है 45% है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार गिरने की संभावनाएं ज्यादा हैं और बनने की संभावनाएं कम है। ये आपको साफ दिख रहा है। जबकि समझदारी के अंदर योगी की तस्वीर पहले लगा दी है, अखिलेश यादव जी की तस्वीर बाद में लगा दी है, प्रियंका गांधी जी की तस्वीर आखिरी में लगा दी है। लेकिन असली परिणाम जो है वो योगी के खिलाफ है और योगी सरकार को गिरता हुआ इस परिणाम में देख सकते हैं आप। लेकिन इससे घातक परिणाम आज तक का जो यूपी तक ऑफिशियल है उसके सर्वे के अंदर आए। उन्होंने सवाल किया था, चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव कराने का फैसला लिया है। 10 फरवरी को पहले फेज की वोटिंग होगी और 7 मार्च को आखिरी फेज की वोटिंग और 10 मार्च को रिजल्ट। इनका सवाल था, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी ये चुनाव? सबसे पहला ऑप्शन आज तक के यूपी तक ने दिया था बीजेपी भाजपा और दूसरा दिया था सपा। आप जानते हैं बीजेपी को कुल 20% लोगों ने वोट किया कि 20% चांसेस हैं कि योगी सरकार दोबारा आ सकती है। लेकिन 80% चांसेस ये हैं कि योगी सरकार रिपीट नहीं होगी। और इसके अंदर अलग अलग पार्टीज को, खास तौर पर सपा को 62% का और कांग्रेस को 8% का और बसपा को 10% का लोगों ने समर्थन दिया है। पर इससे बड़ी बात यह है कि 80% माहौल जो है वो योगी सरकार के खिलाफ है, जो साफ तौर के ऊपर इस सर्वे में दिख रहा है। अगर आज तक के सर्वे को माना जाए जो यूपी तक ऑफिशियल के अंदर आया है, इसके बाद तो सुपड़ा साफ नजर आ रहा है बीजेपी का। और ये सारे परिणाम कब हैं? जब चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है चुनावों की अधिकृत तौर के ऊपर, जिसके बाद से आदर्श आचार संहिता लग जाती है। सरकार अपनी घोषणाएं नहीं कर सकती है, मतलब सरकार एकदम पावरलेस हो जाती है। और ऐसे हालात में जब सर्वे हुआ है तो इस सर्वे के अंदर सुपड़ा साफ बीजेपी का दिख रहा है, जो आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। इसके बावजूद भी गोदी मीडिया ने कैसी हवा बनाने का काम शुरू किया है वो मैं आपको दिखा दूंगा। आप खुद कहेंगे कि अपनी बची कुची भी जो साख है वो टाइम्स नाउ और नाविका कुमार जी अब खोने के लिए तैयार खड़ी हुई हैं योगी सरकार की इमेज कैसे सुधारने। लेकिन ये जो सर्वे आया है, 80% लोग योगी सरकार के खिलाफ जो दिख रहे हैं सर्वे के अंदर, उसका एक बड़ा आप उदाहरण देख सकते हैं, जिससे प्रमाणित भी होती है ये चीज कि सभाओं में भीड़ नहीं हो रही है। बीजेपी की जो मोदी जी की सभा हो, योगी जी की सभा हो, उसमें खाली कुर्सियों की तस्वीरें, उसमें खाली कुर्सियों के वीडियोस, लोगों के बहिष्कार करते हुए जाते हुए वीडियोस, महिलाओं का यह कहना है कि हमें तो समूह की मीटिंग के नाम बुलाया था और यहाँ तो बीजेपी की रैली चल रही है, हम इसलिए नहीं आए थे, हमें झूठ बोल के बुला दिया गया। ये सारी चीजें प्रमाणित करता है ये सर्वे कि वाकई में हालात इतने खराब हैं बीजेपी के। लेकिन फिर भी गोदी मीडिया क्या काम कर रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप भी कहेंगे कि क्या थूथू करवाने का काम अब गोदी मीडिया ने शुरू किया है। लेकिन कुछ लोग ये आरोप भी लगा रहे हैं कि क्या कहीं इसी सारे डर से बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी की सरकारों ने ही तो कहीं विनती नहीं करी है इलेक्शन कमीशन से कि जो रैलीज के ऊपर बैन लगा दिया जाए, क्योंकि रैली सबसे ज्यादा फ्लॉप किसकी हो रही थी? वो सीधे तौर की ओर बीजेपी की हो रही थी। तो एक सवाल नहीं पूछा जा सकता है आयोग से, ये भी एक बात है। लेकिन लोगों के मन का सवाल है जो मैंने आपको बता दिया। अब गोदी मीडिया कैसी भूमिका बना रही है वो भी आप देख लीजिए। टाइम्स नाउ नवभारत के ऊपर शो लेकर आ गई नविका कुमार जी। जब पता चला होगा बीजेपी को कि हमारे खिलाफ सर्वे पूरा सुपड़ा साफ दिखा रहा है हमारा, आप कुछ ना कुछ करो भैया, हमारे लोगों से कहो, तो नविका कुमार जी और एक तथाकथित पत्रकार है सुशांत सिन्हा,
ये दोनों लोग आके बैठे एक सर्वे को लेकर। ऐसा फर्जी सर्वे मैंने इतिहास में अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मुझे नहीं मालूम कि इन्होंने टाइम्स नाउ के स्टूडियो के अंदर बैठ के बना लिया ये सर्वे या क्या किया। कुल सीटें इनका कहना है यूपी में किसने किसे कितनी सीटें मिलेंगी, टाइम्स नाउ, नवभारत, गोदी मीडिया, नवेका कुमार जी जहां होंगी वो गोदी मीडिया के स्तर पे ही देखा जा सकता है, लोग कहते भी हैं। अब इसका माहौल बनाने का क्या मतलब है ये आप जानते हैं। ये बीजेपी को एयरक चल रहे हैं। एक तरफ जहां पे सुपड़ा साफ दिखा रहे हैं, 80% लोग बीजेपी के खिलाफ दिख रहे हैं, चाहे एबीपी पे देखिए, सी वोटर सर्वे देखिए, आज तक पे देखिए या फिर जेके 24/7 न्यूज़ पे देखिए, किसी पे भी देखिए बीजेपी का सुपड़ा साफ दिखता है। और यहीं पे बीजेपी की रैलीज में भी देखिए कि उनका सुपड़ा साफ नजर आता है, साफ तौर पर लोगों का गुस्सा है। लेकिन नवेका कुमार जी और सुशांत सिन्हा लेकर आए हैं कि बीजेपी को 403 सीटों में से 230 से 250 सीटें मिल जाएंगी। हास्यास्पद नहीं है क्या ये मजाक नहीं बना दिया है अपना खुद का? क्या अपनी साख को पूरी तरह से बर्बाद करने पर उतारू नहीं हो गए हैं कुछ लोग? ये आप फैसला कर सकते हैं। इनके हिसाब से समाजवादी पार्टी सरकार से दूर रह जाएगी 137 से 152 सीटें। और प्रियंका गांधी जी का जो एक कनेक्शन बन रहा है लोगों के साथ, उसके बाद भी इनको लगता है कि 4 से 7 सीटें ही जीत पाएगी कांग्रेस पार्टी। कौन किसको? ये है नवेका कुमार जी और सुशांत सिन्हा तथा पत्रकार महोदय सुशांत सिन्हा जी का सर्वे, जिसके बाद पूरी तरह से भद पिट रही है। जनता मजाक बना रही है इनका। जनता ने सवाल पूछ रही है कि अब आप रिपब्लिक को पीछे छोड़ दोगे? इन्होंने साफ तौर के ऊपर एक पूरा का पूरा स्क्रीन पर डिबेट भी कराया है, जिस तस्वीर के ऊपर लिखा हुआ है बीजेपी प्लस 230 से 250 सीटें, 249 सीटें, समाजवादी पार्टी 152 के अंदर, कांग्रेस पार्टी 4 से 7 सीटें, बसपा 9 से 14 सीटें। तो इनको बहुत लोग नाम रख रहे हैं, बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं। तो इनके बहकावे में मत आइएगा, बल्कि हम चलते हैं दोबारा वहां पर जहां से शुरू किया था कि ताज़ा सर्वे ये कहता है जेके 24/7 न्यूज़ का, हेमंत यादव ने जो डाला है कि 40% ही योगी सरकार आ सकती है दोबारा। जनता फिर देखना चाहती है, पसंद कर रही है, लेकिन 60% योगी सरकार के खिलाफ माहौल है और अखिलेश यादव को पास एज है योगी के ऊपर। उसके साथ साथ यूपी तक का सर्वे याद रखिएगा, कह रहा है 20% भाजपा चुनाव जीत सकती है, लेकिन 80% भाजपा चुनाव हार सकती है। ये परिणाम और ये जो सर्वे के बाद रिजल्ट्स हैं, इससे बीजेपी पूरी हिली हुई है। तो ये जो सर्वे है, एक तो एबीपी हर हफ्ते कर रहा है, लेकिन ये सर्वे पहला सर्वे है जो सर्वे चुनाव के घोषणा के बाद जारी किया। चुनाव की घोषणा हो गई, आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, उसके बाद जनता अपना मन जो बता रही है वो बीजेपी के लिए बहुत दुखदायी है और बहुत पीड़ा से भरा हुआ है, जिसके बाद से बीजेपी बड़ी हताश भी है, निराश भी है। लेकिन आप खुद सोचिए कि इनको समझना पड़ेगा कि जो आप बोगे वही काटोगे। अब योगी सरकार के पास कोई उपलब्धि तो है नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, पंजाब एक तरफा हार ही रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर माहौल इनके खिलाफ है, तीसरा मुख्यमंत्री बदल के ये बैठे हैं, 3 मुख्यमंत्री वहाँ पे नए देख चुके हैं उत्तराखंड, वहाँ पर हालात ख़राब हैं। उपचुनाव के अंदर भी बड़ी हालत ख़राब रही। दूसरा, अगर गोवा की बात करें तो गोवा के अंदर इनको अपनी बी टीम डालनी पड़ गई है कांग्रेस के खिलाफ खड़ा करने के लिए, वोट बांटने के लिए। वहाँ माइनिंग जैसे इश्यूज़ हैं, बेरोज़गारी जैसे इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से वहाँ का पूरा व्यापार ठप पड़ा हुआ है, लोगों का जीवनी मुश्किल हो गई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं कि ये सब जगह हार रहे थे। उत्तर प्रदेश बड़ा फोकस किया था, पर अब उत्तर प्रदेश के ऐसे परिणाम सर्वे के ये इनके लिए बहुत घातक होते जा रहे हैं। सुपड़ा साफ होना अगर किसी को देखना है तो वो सर्वेस के अंदर देखे जो उत्तर प्रदेश से संबंधित, ना कि नवेका कुमार जी, सुशांत सिन्हा के सर्वे, बल्कि बाकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके सर्वेस देखेंगे तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि योगी सरकार की विदाई तय हो रही है। तो इससे बड़ा झटका चुनाव की घोषणा के बाद शायद किसी राजनीतिक दल को नहीं लगा होगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिए, बताइए कि धरातल पे क्या हालात हैं, असली सर्वेस क्या कह रहे हैं, नकली सर्वेस से कैसे बचा जाए, कौन लोग हैं जो योगी सरकार के पक्ष में हवा बनाने के लिए मजबूरी के अंदर काम कर रहे हैं। ये बेनकाब हो जाएंगे, अपने आप लोकतंत्र बच जाएगा और बहुत सी चीज़ें सुधर जाएंगी। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।